हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा फ्लाइट बुकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फ्लाइट कब बुक करना चाहिए, वीजा आने के बाद बुक करना चाहिए या पहले करना चाहिए, कौन सी एयरलाइन से करना चाहिए, क्या क्या लगेज अलाउंसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लाइट टिकट कब बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि अब तो ऑफर लेटर आ गया है और हमें ज्वाइनिंग डेट भी मिल चुका है, तो क्या अभी फ्लाइट टिकट बुक कर ले, क्योंकि हम शुरू से तो फ्लाइट टिकट देखना स्टार्ट कर ही देते हैं। और यूजुअली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जितना आप डिले करोगे उतना ज़्यादा उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यही डिसाइड किया, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, मुझे भी कन्फ्यूजन था कि ऑफर लेटर आ गया है और ज्वाइनिंग भी मुझे पता चल चुका है, 3 महीने बाद का ज्वाइनिंग है, तो क्या मैं अभी टिकट बुक कर लूँ। जब तुम्हारा वीएफएस अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वही सही टाइम है टिकट बुक करने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस टाइम तक क्लियर हो जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं, अब से वीजा का वेट करना है। यूजुअली वर्क वीजा के केस में 99.9% आपको वीजा मिल ही जाता है, बट कुछ केसेस यानी कि 0.01% चांसेस है कि वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से वीएफएस अपॉइंटमेंट होने के बाद ही फ्लाइट टिकट बुक करना सेंस बनाता है, क्योंकि उसके बाद भी 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है वीजा आते आते। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि कब लैंड करना चाहिए। अगर आपका ज्वाइनिंग डेट जैसे कि मेरे केस में 13 जून है, तो क्या मैं 13 जून को लैंड करूँ या उससे पहले लैंड करूँ। कुछ लोगों से मैंने बात किया, तो उनका कहना यही था कि 10 से 15 दिन पहले आप अराइव करोगे तो बेटर है। बिकॉज क्या होता है ना कि लैंड करते ही आपको बीआरपी कलेक्शन करना होता है, अकोमोडेशन ढूंढना होता है, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कराना होता है। तो अगर आप 10 से 15 दिन का बफर लेकर चलोगे ज्वाइनिंग डेट के पहले तो वो बेटर है। तो ट्रैवल डेट आप उस हिसाब से ही चूज करें। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि फ्लाइट प्राइजेस देखे कहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, हम हमेशा यूजुअली डोमेस्टिक फ्लाइट करते आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कौन सा ऐप्स या कौन सा वेबसाइट सही रहेगा प्राइजेस देखने के लिए। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद और वीडियोस देखने के बाद मुझे समझ आया कि स्काई स्कैनर करके एक ऐप है। ऐसे वैसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, बट स्काई स्कैनर वॉज वन ऑफ द बेस्ट, तो मैंने वो डाउनलोड किया और वहाँ पे मैंने फ़्लाइट के प्राइजेस वगैरह चेक किए, एयरलाइंस चेक किए। तो मैंने अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंटर किया, विच इज़ मुंबई टू ग्लासगो, क्योंकि मेरा जॉब लोकेशन ग्लासगो में है। तो मैंने देखा काफ़ी सारे फ्लाइट ऑप्शंस वहाँ पे दिखा रहे थे, चीपेस्ट से लेके बेस्टेस्ट ऑप्शन भी थे। तो बेस्ट वाले में आपको ये दिखा जाता है कि कितने कम टाइम और कितने कम स्टॉप्स में आप एक डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन जा सकते हैं, और चीपेस्ट में आपको चीपेस्ट ऑप्शन दिखाया जाता है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम स्टॉप वाला फ्लाइट बुक करें, जैसे कि मेरे केस में एक ही स्टॉप आता है वाया लंदन। ऐसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रहे थे, वाया दुबई ऑप्शंस आ रहा था, वाया अदर कंट्रीज ऑप्शंस आ रहा था। जितना कम स्टॉप है उतना बेटर है, तो मैंने वही ट्राई किया कि वाया लंदन वाला फ्लाइट मिले। और काफ़ी सारे एयरलाइंस के ऑप्शंस आ रहे थे वहाँ पर, जैसे कि कतार एयरवेज, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज काफ़ी बेटर है सर्विसेज के मामले में, और कोई भी आपका लगेज अलाउंसेस के केस में। तो मेरे माइंड में यही था कि ब्रिटिश एयरवेज का ही फ्लाइट बुक करना है। ऑल तो ब्रिटिश एयरवेज में ये नहीं कहूँगा कि सबसे चीपेस्ट है, बट सर्विसेज के हिसाब से, बैगेज अलाउंस के हिसाब से, वो सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है ब्रिटिश एयरवेज। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ब्रिटिश एयरवेज से फ्लाइट बुक करें। अगर बाकी एयरलाइंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, या उनके एयरलाइन के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं उनका लगेज अलाउंसेस देखने का। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रिटिश एयरवेज का यही है कि वो 23 + 23 kg यानी कि 46 kg प्लस आपका हैंड लगेज में भी 2 लैपटॉप बैग और एक कैरी ऑन लगेज वो भी अलाउ करता है। तो इसीलिए मैंने ब्रिटिश एयरवेज को चूज़ किया था। तो अगला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि फ़्लाइट बुक कहाँ से करें। स्काई स्कैनर में तो हमने फ़्लाइट डिटेल्स देख ली है, तो क्या हम मीडिएटर ऐप जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो यहाँ से बुक करें या फिर डायरेक्टली एयरलाइन से करें। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप डायरेक्टली एयरलाइन से बुक करें, क्योंकि अगर आप मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो इन सब जगह से आप बुक करते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके और एयरलाइन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनके थ्रू होता है। तो अगर फ्यूचर में लेट्स से कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या आपको कुछ कैंसिलेशन करना है, तो वो सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन के बीच में ये लोग आ जाते हैं एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली एयरलाइन के वेबसाइट पर विजिट करें और वहीं पर जाके फ्लाइट बुक करें। तो जैसे आप ब्रिटिश एयरवेज का वेबसाइट विजिट करते हो और आप अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन डालते हो, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिखाता है। तो उस ऑप्शंस में आपको इवन मल्टीपल एयरलाइंस का ऑप्शन भी दिखाता है, या सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज का भी ऑप्शन दिखाएगा। तो मल्टीपल एयरलाइंस को तो आप अवॉइड ही करें। आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट ड्यूरेशंस वहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, 21 आवर्स, 25 आवर्स। तो आप उसमें से कोई भी फ्लाइट ड्यूरेशन आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब एक होता है लेओवर टाइम। लेओवर टाइम का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टॉप पर उतरे हैं और आपका जो अगला फ्लाइट है उसके बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज लेओवर टाइम। तो क्या होता है ना कि आप जैसे कि मेरा फ्लाइट तो वाया लंदन था ग्लासगो में, तो एक तो मुंबई में इमिग्रेशन चेक होता है और उसके बाद एक लंदन में भी इमिग्रेशन होता है।
तो लंदन इमिग्रेशन में यूजुअली काफ़ी लंबा क्यू रहता है, इट माइट टेक 1 आवर to 2 आवर। तो मैंने यही ट्राई किया कि मैं 3 आवर्स का लेओवर टाइम लूँ, ताकि जो इमिग्रेशन है और बाकी के चेकिंग वगैरह है वो लंदन एयरपोर्ट में अच्छे से हो जाए और मेरे पास टाइम भी बच जाए सेकंड फ्लाइट कैच करने के लिए। ऑल्दो अगर आप एक ही PNR नंबर से फ्लाइट बुक करते हो तो वो लोग हेल्प करते हैं आपको इन सब चीज़ों में। इवन आप अगर 1 आवर का लेओवर टाइम भी लोगे तो भी आई गेस उनको पता है कि आपका नेक्स्ट फ्लाइट इतने है, अगला फ्लाइट 1 घंटे में, तो उस हिसाब से आपका इमिग्रेशन करवाएंगे। बट बैकअप के लिए मैंने 3 आवर्स का लेओवर टाइम रखा है। आई गेस 1 और 2 आवर में तो इमिग्रेशन हो ही जाएगा वहाँ पे। तो फ्लाइट ड्यूरेशन के लिए आपको यही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑल्दो अगर आप 1 आवर का लेओवर टाइम का फ्लाइट बुक करते हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने किया था, उनका 1 घंटे का लेओवर टाइम था, उन्होंने लंदन में उनका फ्लाइट लैंड किया एंड इमिग्रेशन में काफ़ी लंबा क्यू था, तो उन्हें 1 घंटा के ऊपर लग गया। तो उनका फ्लाइट मिस हो गया सेकंड वाला, जस्ट बिकॉज बुकिंग आईडी और PNR एक ही था उस फ्लाइट का। तो ब्रिटिश एयरवेज वालों ने उनकी हेल्प करी और उनको सेकंड फ्लाइट शेड्यूल करवा के दिया। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन से करें और ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू जाए तो मैंने जो टिकट बुक किया था वो एक्जैक्टली 1 मंथ पहले बुक करा था और मुझे कुछ कॉस्टिंग पड़ा 54,580 यानी कि 55,000 अप्रॉक्स उसके अराउंड। बट अगर अभी मैं चेक करूँ मुंबई टू ग्लासगो आज के डेट में, यानी कि 1 महीने बाद, और फ्लाइट टिकट भी 1 महीने बाद का है, तो अभी मुझे जो प्राइजेस दिखा रहे हैं वो है कुछ 70,000 से लेके 1,55,000 तक। तो इसीलिए 2 मंथ्स का टाइम आप तो लेकर ही चले। अगर आप 2 मंथ्स पहले से बुक करेंगे तो 40 से 60,000 के बीच में आपका फ्लाइट प्राइस पड़ेगा ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू। तो जैसे ही फ्लाइट आप बुक करते हैं ब्रिटिश एयरवेज से, आप मैनेज माई बुकिंग में अगर जाओगे, उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाता है कि आप सीट्स वगैरह चूज कर सकते हैं अपने। तो वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, यानी कि अगर आपका कोई प्रेफरेंस है सीट्स का पहले से कि आपको विंडो सीट चाहिए और आगे चाहिए, तो आप वो पहले से चूज कर सकते हैं एंड उसका अलग से प्राइस लगता है, 3,000 से लेके 9,000 तक लगता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका सीट बुकिंग फ्री में हो, फ्लाइट डिपार्चर के 24 आवर्स अगर आप पहले करेंगे, तो आपको जो भी बचे कुछ सीट्स है वो फ्री में अलॉट हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बैगेज अलाउंसेस क्या है ब्रिटिश एयरवेज के। तो वन ऑफ द एडवांटेज है ब्रिटिश एयरवेज का कि वो आपको 2x23 चेक लगेज अलाउ करते हैं। उसके डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके साथ साथ ये 1 कैबिन लगेज, उसके भी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एंड देन 1 लैपटॉप बैग। इन दोनों का भी अप टू 23 kg अलाउड है। ऑल्दो वो पॉसिबल तो नहीं है उस डायमेंशन में फिट करना, बट हाँ, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ब्रिटिश एयरवेज ओवरऑल 23 कैबिन का और 23 लैपटॉप बैग, तो इतना सारा वेट आपको अलाउ करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में हमें यूजुअली ज़्यादा लगेज तो लेकर जाना ही रहता है, जैसे कि कुकिंग आइटम्स वगैरह वो सब, तो उस सब मामले में ये हमें हेल्प करता है। तो जैसे कि मेरा फ्लाइट मुंबई टू लंदन 9 hours 35 minutes का है, तो और उसके बाद लंदन टू ग्लासगो 1 hour 25 minutes का अराउंड है। तो इतना लंबा फ्लाइट में भूख तो लगता ही है। तो ब्रिटिश एयरवेज के अगर मैं मैनेज माई बुकिंग में जाके देखूँ तो मील्स इंक्लूडेड है, ऑलरेडी मील्स और ड्रिंक्स इंक्लूडेड है वहाँ पर। तो ये एक हेल्प हो जाता है अगर आपको फिर खाना वगैरह पैक करके नहीं लेके जाना होता है, तो मील्स वगैरह इंक्लूडेड है इसमें। तो चलो डिस्कस करते हैं कि ट्रैवल और कोविड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है आज के टाइम पे ब्रिटिश एयरवेज में। तो अगर मैं ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस चेक करूँ तो मोस्ट ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया विद प्रूफ ऑफ फुल कोविड वैक्सीनेशन कैन एंटर ग्लासगो, बट देर आर रेस्ट्रिक्शंस। तो उसमें से एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि वीजा इज रिक्वायर्ड, बाकी आपको ट्रैवल अलाउड है, आपको मास्क भी कंपलसरी नहीं है और डॉक्यूमेंट्स में भी आपको कोई वैक्सीनेशन का प्रूफ नहीं दिखाना है अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हो। बट कोविड सर्टिफिकेट तो आप लेकर ही जाइए बैकअप के लिए। तो आप इंडिया से ग्लासगो एंटर कर सकते हो बिना RT-PCR के, सिर्फ कोविड सर्टिफिकेट भी आप लेकर जा सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है, अभी कोविड के रेस्ट्रिक्शन सारे हट चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे अचानक से एक दिन मेल आता है, ये कुछ 5-6 दिन पहले की बात है, कि फ्लाइट टू ग्लासगो हैज़ बीन कैंसल्ड, यानी कि जो मेरा लंदन टू ग्लासगो वाला फ्लाइट था वो कुछ कारण की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने नेक्स्ट तुरंत अवेलेबल फ्लाइट मेरे लिए रीबुक कर दिया था। बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैं लंदन जो एंटर कर रहा हूँ वो 7 AM को एंटर कर रहा हूँ और नेक्स्ट फ्लाइट उन्होंने 7 AM का ही बुक कर दिया था। तो ऑब्वियसली कुछ तो ले ओवर टाइम चाहिए बीच में। तो उन्होंने मुझे और एक ऑप्शन दे रखा था कि मैं फ्लाइट को रीबुक कर सकता हूँ कोई भी डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1,20,000 कुछ लगते थे। बट जस्ट बिकॉज उनकी साइड से फ्लाइट कैंसिल हुआ है तो उन्होंने रीबुक का ऑप्शन दिया मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने नेक्स्ट डे का सेम फ्लाइट ड्यूरेशन, यानी कि मेरा कुछ फ्लाइट ड्यूरेशन 9 hour 35 minutes मुंबई टू लंदन और फिर 3 hours का लेवर टाइम एंड देन 1 hour 30 minutes लंदन टू ग्लासगो। तो सेम फ्लाइट ड्यूरेशन का मैंने अगले दिन का बुकिंग कर लिया। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं अगर आप डायरेक्टली एयरलाइन से करते हो। कम्युनिकेशन वगैरह इजी हो जाता है, रीबुकिंग वगैरह सब कुछ सॉर्ट रहता है।
और एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि कैंसिल योर फ्लाइट। तो अगर किसी कारणवश लेट्स से अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जो कि नहीं होगा मोस्टली तो, बट अगर रिजेक्ट हो जाता है और अगर आपको फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा बिकॉज 55,000 रुपीज़ लगे और कैंसिलेशन में 55,000 लगे, कुछ तो रिफंड चाहिए। तो अगर आप कैंसिल करने जाओगे तो यहाँ पर लिखा है कि अ कैंसलेशन फी ऑफ 7,000 पर डायरेक्शन अप्लाइज, यानी कि मेरे ख्याल से अगर मेरे केस में 7,000 रुपीज़ वो लोग चार्ज करेंगे और बाकी का जो अमाउंट है वो रिफंड कर देंगे। मैं कैंसलेशन में आगे तो प्रोसीड नहीं करके देख रहा, बट हाँ यहाँ पे मुझे इतना ही दिखा रहा है कि 7,000 पर डायरेक्शन अप्लाइज। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लाइट बुकिंग रिलेटेड इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लग रही है कि मैंने मिस किया है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।